पहले मुझे सिर्फ अनीला ही मुजरिम नजर आती थी और अब ऐसा क्या हो गया? अब समझ नहीं आ रहा कि अनीला को मैं गुनाहगार समझूं या बेगुनाह। उसका दामन पाक था, उसी को दावदार करने के लिए ना सलीम ने तुम्हें मोहरा बनाया। इसका मतलब है सलीम ने उसे जलाने के लिए मेरे करीब आया। जी। सलीम ने धोखे से पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लिया। क्या सलीम ने बिजनेस पे कब्जा कर लिया? जी मॉम। कैसा मेरा नसीब है। मॉम मैंने उसे अबॉर्शन का कहा था। क्या अबॉर्शन? तुमने कितनी आसानी से एक माँ से उसके आने वाले बच्चे को कत्ल करने का कह दिया? और मैं ये सोच के पागल हुआ जा रहा हूँ कि पता नहीं मेरी मासूम बच्ची कहाँ धक्के खा रही होगी आप लोगों के रवैये की वजह से। अगर वो यहाँ से निकली भी थी तो उसे डायरेक्ट आपके पास पहुँचना चाहिए था ना। क्या कर लोगे? अपनी मर्दानगी दिखाओगे, औरत पे हाथ उठाओगे? अच्छा हुआ अनीला खुद गर्क हो गई कहीं। अब जाके उसे पता चलेगा घर में और सड़क नापने में कितना फर्क होता है। चढ़ जाएगी ना जब हमारा घर कुत्तों के हत्ते, फिर पता चलेगा तुम्हें। शगुफ्ता! कहीं मैंने अनीला के साथ कुछ ज्यादती तो नहीं कर दी? आखिरी वक्त तक वो अपनी बेगुनाही के बयान पर कायम रही। तो हो सकता है कि वो वाकई बेगुनाह हो, लेकिन सलीम नहीं। सलीम ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। भाई है वो मेरा। मैंने अबॉर्शन का कहकर शायद उसकी ममता को ठेस पहुंचा दी, वरना मैं जानता हूं कि वो किसी हाल में भी मुझे छोड़कर जाने वाली नहीं थी। उफ मेरे खुदा, मेरे नसीब ने मुझे किस दौराहे पर ला खड़ा कर दिया है। हाय अल्लाह, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? तेरा दिमाग खराब हो गया है? रोए मेरे दुश्मन। मगर इस वक्त तो आंसू मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आ रहे हैं, दुश्मन की आंखों के बजाय। हाय, प्याज काट रही हो तो आंसू ही आएंगे ना। कभी काटी हो तो पता हो। मुझे लगा तुम अब्बा की उस डांट की वजह से अभी तक रो रही हो। हाँ, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं जो उनसे डर के रोने लग जाऊं। अम्मा वो क्या? अब क्या परेशानी है तुम्हें? अम्मा वो सलीम मुझसे राब्ता नहीं कर रहा कब से। जरूर तुमने ही कोई ऐसी बात की होगी जो उसे बुरी लगी होगी। पता नहीं मेरी कौन सी बात उसे बुरी लगी है। आई इंसान ना कितना ही बड़ा हो जाए, ये जो है ना, ये 2 इंच की, इसको कोई काबू में नहीं रख सकता। अब तुम्हें बताओ ना मैं क्या करूं, मेरे तो दिल हौला जा रहा है। अब जरा सब्र कर जा, हो सकता है थोड़ा मसरूफ हो इसलिए राब्ता नहीं कर रहा हो, वरना मेरी बेटी जैसी हसीन उसे कहाँ मिलेगी। अम्मा ये हाई सोसाइटी के लड़के होते हैं ना, इनके पास हसीन लड़कियों की ना कमी नहीं होती, एक से एक लड़की होती है इनके पास। मेरी जैसी लड़कियां तो ना उनके आगे पानी भरती हैं। अरे नहीं भाई। अम्मा मैं तो सोच रही थी। अब क्या सोचने लग गई? कि मैं सलीम के घर चली जाऊं। बावली हो गई क्या? कोई जरूरत नहीं है। जानती नहीं हो कि दोनों घरों के दरमियान क्या टेंशन चल रही है? बातें करती है, काम वाम करना नहीं है, बस मुंह चलाना है। पतीला धो दिया था? आज सब कुछ वैसा ही हुआ है ना जैसे मैंने समझाया था? सब आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ है। वेरी गुड। अब वो दिन दूर नहीं है और इस पूरे ऑफिस पर हमारा राज होगा। हम अपनी मर्जी के मुताबिक कंसाइनमेंट भेज दिया करेंगे। जब किसी रोक टोक का ही खौफ नहीं होगा तो खुलकर काम करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, बस बहुत हो गया डर डर के काम करना। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा? सोचा आसिफ साहब, मैं हर चीज की प्लानिंग कर चुका हूँ। और हमजा साहब ने फिर भी अपनी टांग अड़ाई तो? यूं समझो कि मैंने वो बैसाखी ही छीन ली जिसके बल पर वो टांग अड़ाने का सोचता था। सलीम साहब आपकी बात समझा नहीं। बहुत सी बातें नहीं समझोगे आसिफ। लेकिन फिर भी
वक्त आने पर हर बात तुम पर खुलती जाएगी। भाई आपने प्लानिंग की है तो अच्छा बुरा सोचकर ही की होगी ना। अच्छा मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा है, बाकियों के लिए समझो बुरा ही है। क्या उन बाकी में हम भी शामिल है? कैसी बातें कर रहे हो आसिफ, तुम मेरे अपने हो। बस इसी बात से डर लगता है सलीम साहब, जब अपने सगे गैर हो सकते हैं तो हम तो गैर हैं। आप गैर नहीं, आप मेरे राजदार हैं, मेरे बाजू हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पर अब लोहा गर्म है और गर्म लोहे पर ही हथौड़ा मारना असली महारत होती है। अरे मॉम, आप मुझे बुला लिया होता। बस ऐसे ही कमरे में बैठे बैठे दिल परेशान हो रहा था बेटा, दिल घबरा रहा था। सोचा तुम्हारे कमरे में आके 2 घड़ी तुमसे बात ही कर लूं। अच्छा किया आपने। आज कितने दिन हो गए, अनीला का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मॉम, मैंने पूरी कोशिश की उसको ढूंढने की, अब और क्या कर सकता हूँ। उसने तो इस घर से जाकर हमारे ख्यालात ही बदल डाले। वो कैसे? पहले मुझे सिर्फ अनीला ही मुजरिम नजर आती थी और अब ऐसा क्या हो गया? अब समझ नहीं आ रहा कि अनीला को मैं गुनाहगार समझूं या बेगुनाह। मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत है। लेकिन सारे सबूत तो उसके खिलाफ थे ना। या शायद हमने उन सबूतों को उसी नजर से देखा है जिस नजर से हमें दिखाया गया हो। ये भी हो सकता है। वो प्रेगनेंसी की हालत में न जाने कहाँ किस हाल में होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा तुम। मुझे भी यही बात खाई जा रही है। पुलिस भी नाकाम हो चुकी है, इश्तिहार देने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे तो लगता है बेटा वो इस शहर में ही नहीं है, वरना कहीं से तो उसकी खबर मिल जाती ना। बस एक बार खबर मिल जाए कि वो जहाँ है खैरियत से है। एक बात मुझे खटक रही। वो क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम अपना मेडिकल टेस्ट एक बार और करवा लो। क्या? मॉम, ये क्यों कह रही हैं आप? बात कर लेना उससे। अगर आज बात नहीं की तो समझ लेना मामला खत्म। सारा को उस कर्जे के बदले में दे रहे हो? पर धमकी मिली है मुझे जिसका कर्जा देना है। आप ही, क्या अब हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे? सारा कहीं नहीं जाएगी। जाएगी। वो मेरी बहन की बेटी है, वो कहीं नहीं कोई भी हो मेरे मामलात में ना बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये जनाब मिठाई है। मिठाई? मगर मिठाई किस खुशी में? मैंने गफूर भाई के बिजनेस में रेंटा कार में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे। उसमें से प्रॉफिट मिला तो मैंने कुछ मिठाई लेके फातिया की मोहल्ले में बांटी और ये मैं तुम्हारे लिए ले आया। अच्छा, तो यानी कि तुम्हारी उस बिजनेस की खुशी की मिठाई है। अच्छा जी हाँ। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था, मगर फिर भी तुमने अपनी चलाई। अरे क्या हो गया तुम्हें? मैंने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट की। मगर वो पैसे मैंने आमना के लिए रखे थे, उसकी शादी के लिए। अरे तुम आमना के लिए क्यों परेशान होती हो? जब आमना की शादी के वक्त आएगा तो अल्लाह उसका भी बंदोबस्त कर देगा। चलो ठीक है, मगर फिर भी कुछ वहम सा होता है ना। वहम? किस बात का वहम? भाई देखो, ये दुनिया ना बड़ी दगाबाज है और यहाँ तो अपने भी ना जेब काटने पे तुले रहते हैं रशीद। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैंने सही जगह पैसे लगाए। सही जगह तो लगाए हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो? देखो ना, पहले हमारी तनख्वाह में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये बात तो सही है, महंगाई भी तो इतनी है ना, कहाँ खर्चे पूरे होते हैं। बस शगुफ्ता इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट किए, तनख्वाह से कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे
तो हमारा खर्चा भी पूरा हो जाएगा। इसमें खर्चा पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरा हो जाएगा, और पेंशन भी मिलेगी। यानी कि पेंशन अलग से? हाँ, पेंशन भी और ये आमदनी भी। बस तुम इसमें से कुछ पैसे खर्चे के लिए निकाल लिया करना, और कुछ पैसे आमना की शादी के लिए एक साइड पर जमा करती रहना। हाँ रशीद, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो इस बात पे तो मैं एक और गुलाब जामुन खाऊंगी, और आमना को भी बुलाती हूँ, तुम भी खाओ ना। आमना, गरम गरम है, बहुत मजे की। क्या मुसीबत है? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाता था। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं किया? लेकिन इतनी जल्दी वो मुझे कैसे भूल सकता है? या अल्लाह, मैं अपने दिल में आने वाले वसवसे को कैसे रोकूं? आमना, अभी तक जाग रही हो? नहीं आ रही। तो सोने की कोशिश करो ना बेटा। अम्मा वो कमबख्त सलीम मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अब तो मुझे उस पर पक्का शक होने लगा है। किस बात का? यही कि उसने तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उसका कैसा मकसद था? मकसद तो हमारा था ना। उसकी असल नजर ना अनीला पर, और वो समझ रहा था कि माजूर शोहर होने की वजह से वो जो है उसके झांसे में फंस जाएगी, मगर अनीला उसके बरक्स निकली। ये बात मैं बार बार कहती हूँ, जैसी भी थी, उसका दामन पाक था। उसका दामन पाक था, उसी को दावदार करने के लिए ना सलीम ने तुम्हें मोहरा बनाया। इसका मतलब है सलीम ने उसे जलाने के लिए मेरे करीब आया। जी, ऐसे ही किया उसने। ठीक है, मैं भी हमजा भाई को उसकी एक एक करतूत बता दूंगी। अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो ये भी कर लेना। ठीक, मुझे भी बनाने का देखना, मैं भी क्या। अरे चुप हो जाओ, फिलहाल कोई तमाशा ना करो, खामोश रहो, सबकी जब देखी जाएगी। और अभी सोने की कोशिश करो, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। अब देखो कौन है? कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसे आना हुआ? वो मैं अनीला के मुतालिक पूछने आया था। तुम अनीला के मुतालिक पूछने आए हो या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? अंकल, मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिली मुझे। मगर गई तो मेरी बेटी तुम लोगों की वजह से है ना। हाँ, और तुम लोगों ने उस पर कैसे कैसे गंदे इल्जाम लगाए, शर्म आनी चाहिए। और ये तो हमारी शराफत है कि हमने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई। अरे मैं तो कहती हूँ करा ही देते तो अच्छा था रिपोर्ट। अंकल, आप लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस कदर परेशान हूँ। अब तुम्हारे परेशान होने से हमारी बेटी वापस आ जाएगी क्या? मैं ये कहने आया हूँ कि जैसे ही आप लोगों को कुछ पता लगे प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्यों? अब तुम्हें किस बात का पछतावा है? पछतावा नहीं है अंकल, बस आपकी बात नहीं समझेंगे। अरे जाओ जाओ जाओ, मियाँ हमें परेशान मत करो, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। क्या आप लोग को मेरी हालत नहीं दिख रही? और तुम्हें शायद हमारी हालत और हमारे हालात नजर नहीं आ रहे। जाओ मियाँ यहाँ से, और आइंदा मत आना यहाँ पर। चलो। पर अंकल, आप जाएं। बात बिला वजह की सोचों ने तो मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया है। बिला वजह की? हाँ तो ना अनीला इस घर से जाती और ना ही इस घर की टेंशन बढ़ती। तो जब वो यहाँ थी तब भी तो परेशानियां बढ़ ही रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा शब्बो? इस घर की टेंशन हमारी वजह से बढ़ रही है? मेरे कहने का ये मतलब तो नहीं है, पर हालात तो कुछ ऐसे ही चल रहे थे। मेरी आंखों देखा मंजर और हमजा की रिपोर्ट किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। हमजा साहब भी तो अलग परेशान है।
हमजा उससे प्यार भी तो बहुत करता था। दुल्हन बेगम भी तो बहुत मोहब्बत करती थी उनसे। न जाने इन दोनों की मोहब्बत को किसकी नजर लग गई। पता नहीं जी। लेकिन अब जल्दी सब पता चल जाएगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। वो कैसे बेगम साहिबा? बस तुम देखती जाओ। मैंने हमजा को कुछ मशवरे दिए हैं, अगर वो उस पर अमल करता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी अब सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हाँ, पर अब सच्चाई सामने आ भी जाए तो क्या फायदा। लेकिन हमारे दिल तो मुतमईन हो जाएंगे ना शब्बो। और तुम ठीक से दबाओ, हल्के दबा रही हो। हेलो। हेलो सर, मैं जहीर बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो, क्या बात है? सर आज आप ऑफिस नहीं आए? हाँ वो आज बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और सर यहाँ ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ वहाँ? सर यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। तुम इस वक्त कहाँ हो? सर मैं ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ। तो तुम ऑफिस में क्यों नहीं हो? सर वो सलीम साहब ने सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया। व्हाट? सलीम ने बाहर निकाल दिया? यस सर, मुझे भी। मगर वो कैसे निकाल सकता है, और तुमने उसका ऑर्डर क्यों माना? सर उसके पास आपका दिया हुआ अथॉरिटी लेटर था और उस पे आपके साइन थे। मेरा दिया हुआ? और सर आपके साइन में पहचानता हूँ, वो जाली भी नहीं थे। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। शुक्र है अम्मा, आज खाना कुछ ढंग का लगा। हाँ, वो मिसाल है ना कि गाते गाते इंसान गवैया बन जाता है। तुम्हारी अम्मा भी खाना पकाते पकाते बवर्चन बनी जाएगी। हाँ, वरना अनीना ने तो तुम्हें हड्राम बना दिया था। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। हाँ, दुनिया में जितने बुरे काम होते हैं ना, तुम्हारे अब्बा और तुम्हें लगता है उसमें सिर्फ शगुफ्ता का कसूर होता है बस। अरे अम्मा, मेरा मतलब है तुम्हारी लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया ना। ये बात 16 आने दुरुस्त की तुमने। अच्छा वैसे अब्बा से तुम्हारी क्या खिटपिट हो रही थी? नहीं दफा करो, माँ खराब कर दी उन्होंने तो। ये मर्द जात ना एक अजीब ही मखलूक होती है। शुक्र है तुमने मखलूक तो समझा। हाँ, वो शायर कहता है ना कि जमाना क्या है वो शेर? जमाना, हाँ सुना है जमाना सबको बदलता है और मर्द वो जात है जो जमाने को बदल देती है। वाह 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 वाह। खैर, हम औरतें जितना भी ना इनको दबाने की कोशिश कर लें, लेकिन जब अपने पे आ जाते ना तो ये अपनी औकात दिखाई देते हैं, अपनी चलाते हैं। तो अब क्या चला ली अब्बा ने? तुम अपने अब्बा के दोस्त को तो जानती हो ना, गफूर भाई। दिमाग खराब करके रखा है उन्होंने तुम्हारे अब्बा का। तो अच्छा है ना अम्मा, उनके साथ मिलके बिजनेस करेंगे तो इस घर में खुश वो क्या कहते हैं, खुशहाली। अरे खुशहाली तो आ जाएगी, मगर मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र है। मुझे नहीं करनी अब शादी। क्यों, क्या चाहती हो? दुनिया वाले हमारा मजाक उड़ाएं? किसकी मजाल? जो मेरी अम्मा का मजाक बनाए, मुंह ना तोड़ दूं उसका मैं। बहुत मस्का अच्छा लगाया मेरे बच्चे, बहुत अच्छा, जो हमेशा से तू करती आई है। एक काम कर, जब मैंने खाना अच्छा बनाया ना, अल्लाह के वास्ते मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दे, तलब हो रही। क्या नाम ना, मैंने खाना बनाने की कोशिश की ना, तेरे ही मोबाइल पे देखा था ना। जा, अब जाके तू भी अच्छी सी चाय मोबाइल पे ही देख के बना ले। जा जल्दी। चाहे मेरा बच्चा, जा। बस इसी टाइम पे मुझे अनीला याद आती है। मैं मनोज कैसे भी चाय बनाती थी, खाना बनाती थी। क्या करूं, मेरी क्या सोचने लग गई। क्या बदतमीजी है भाई, आप मुझे गुस्से में नजर आ रहे हैं। तुमने सबको जॉब से क्यों निकाला? क्यों निकाला? क्योंकि वो सब मेरी मर्जी के लोग नहीं थे। सलीम, मैं इस कंपनी का सीईओ हूं। तुम मेरी परमिशन के बगैर किसी को कैसे निकाल सकते हो? आप सीईओ हैं? नहीं भाई, आप सीईओ थे, है नहीं।
तुम होते कौन हो मुझे हटाने वाले? हाँ, मैं कौन होता हूँ आपको हटाने वाला? आप सही कह रहे हैं, मैं कौन होता हूँ? आपने अपनी रजामंदी से कंपनी मेरे नाम की है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये बात भी दुरुस्त है। ये देखिए फाइल्स, ऐसा आपने क्यों किया? मैं तो पेपर्स फाड़ दूं, कोई मसला नहीं। ये फाइल ओरिजिनल नहीं थी, ओरिजिनल मेरे पास सेफ है। मैं तुम्हें देख लूंगा, समझ आई? हाँ, मुझे बाद में देखिएगा, फिर वक्त घर जाकर आराम कीजिए। तुम ये जो सब कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा, लेकिन भाई आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता। तो मालूम होना चाहिए कि अभी जितने भी मौजूदा गार्ड हैं ये सब मेरा हुक्म मानते हैं। कैसे गेट लॉस्ट। हमजा बेटा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? खैरियत अब कहाँ मॉम? क्यों, क्या हुआ है? इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। बेटा मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मॉम वो कुछ हुआ है जो कुछ कभी आपने मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। देखो बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, पूरी बात बताओ कि क्या हुआ है। सलीम ने धोखे से पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लिया। क्या? सलीम ने बिजनेस पे कब्जा कर लिया? जी मॉम। तो तुम तो सीईओ है ना, फिर कैसे हो सकता है ये सब? उसने धोखे से मुझसे उस पेपर्स पे साइन करवा लिए। तो बेटा साइन करते वक्त तुमने पेपर्स पर देखा नहीं कि लिखा क्या है? भाई पे भरोसा करना महंगा पड़ गया। मैं बात करूंगी सलीम से बेटा। कोई फायदा नहीं है, मुझे लगता है उसका खून सफेद हो चुका। या अल्लाह, मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी जो सलीम ये सब कर रहा है? आपकी तरबियत में कमी नहीं थी मॉम, बिगड़ने को आए तो अच्छे अच्छे भी बिगड़ जाता है। नहीं बेटा, मुझे सलीम से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब करेगा। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, इसी बात का उसने पूरी तरह से फायदा उठाया। फिर भी मैं बात करके तो देखती हूँ ना। आप बात कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई नतीजा निकलेगा। सलीम साहब, आपने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? आसिफ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कोई नई असाइनमेंट? यही समझ लो। तो फिर मुझे बताएं आप क्या करना है, क्या असाइनमेंट है? असाइनमेंट ये है कि आज से इस कंपनी का मैं नया सीईओ हूँ। आप सीईओ? और हमजा साहब? हमजा की मैंने छुट्टी कर दी। फिर कैसे सलीम साहब, आप एक सीईओ कैसे निकाल सकते हैं? शायद कुदरत ने मेरे दिमाग में शैतानी खोपड़ी फिट की हुई है। समझ गया। क्या समझ गए? मतलब के चालबाजी से। ठीक समझे। अपना मकसद पूरा करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मगर ये हमजा साहब कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे? मैंने उड़ने से पहले ही कबूतर के पर कुतर दिए। मान गया भाई सलीम साहब, क्या दिमाग पाया आपने। बस अब से तुम खुलकर काम करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब आएगा काम का मजा, वरना यही डर रहता था कि हमजा साहब को पता न चल जाए। और हाँ,
तुमने देखा ही होगा, बाहर का पूरा स्टाफ तब्दील कर दिया। तो मैं तो समझा कि हमजा साहब ने चेंज किया। मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है आसिफ। फिर तो पार्टी बनती है ना साहब। हाँ, क्यों नहीं बनती। आज दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट पार्टी। चले? रशीद भाई, तुम अब मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, ये बताओ। आज तक तुम्हारी ही तो बात मानता आया हूं। अच्छा, तो फिर अब अपना जहन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारी मक्कारियों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। हाय हाय हाय, खुदा ना खास्ता मैंने तुम्हारे साथ कौन सी मक्कारियां कर दी? सबसे पहली मक्कारी तो तुमने मेरे साथ ये की कि मेरे जहन में ये जहर घोल दिया कि अनीला मनहूस है और उसकी वजह से मेरी बीवी मर गई। हाँ, तो मैंने ऐसा कौन सा गलत कह दिया? सारी दुनिया कहती है, अगर मैंने कह दिया तो क्या हो गया? मगर मैं भूल गया था शगुफ्ता बेगम कि मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह के हाथ में तो है, लेकिन इंसान की मनहूसियत भी कोई चीज होती है। शगुफ्ता, इंसान की मनहूसियत कोई चीज नहीं, इस तरह कह के हम कुदरत का मजाक उड़ाते हैं। आज तुम बड़ी बदली बदली सी बातें कर रहे हो। जी हाँ, अब आपको मेरी इसी तरह बदली बदली बातें ही सुनने को मिला करेंगी। लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, इस घर में वही होता है जो मैंने चाहा है। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज रोज की किलकिल सुन सुन। अच्छा, मुझे तो लगता है कि बाहर कहीं तुम्हारा किसी से आंख मटक्का तो नहीं हो गया है? जी, अभी तक तो कहीं आंख में ठक्का नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो शायद। क्या शायद? यही कि पुरानी बीवी को छोड़ के कोई नहीं ले आओगे? पता नहीं शगुफ्ता बेगम, तुम कब अपनी जबान का सही इस्तेमाल करो। जब भी बोलती हो ऑल फॉल ही बोलती हो। रशीद, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। जी फरमाइए। मैं तुम्हारी इन भीड़ भक्तों में आने वाली नहीं, क्योंकि शगुफ्ता नाम है मेरा, जानते हो ना? शगुफ्ता। बढ़िया, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाए। रशीद नाम है मेरा। उठाई नहीं मेरी कॉल, एक बार फिर ट्राई करती हूँ। हेलो डार्लिंग। सलीम, कहाँ गायब हो तुम? मैंने कहा गायब होने, मैं तो यही हूँ तुम्हारे दिल में। तो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यार बिजी था, मसरूफ था। तुम्हें तो हमारे घर की हालत पता है ना। हाँ, मगर बंदा थोड़ी देर तो फोन पे हेलो हाय कर सकता है ना। अब कर रहा हूँ ना मेरी जान, बताओ कैसे फोन किया? तुम्हारी याद आ रही थी, और एक तुम हो के। अरे जान, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हें खुद फोन करने वाला था। ओह अच्छा, फ्लैट के बारे में बताने के लिए? फ्लैट? कौन सा फ्लैट? अरे वही जो तुम मेरे लिए खरीद रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, वो फ्लैट। हाँ, तुमने कहा था ना वो फ्लैट तुम मुझे गिफ्ट कर दोगे। मगर उस फ्लैट में अकेले कैसे रहोगी? हाँ, ये हो सकता है कि हम उस फ्लैट में एक साथ रहें। वाकई? तो फिर हम निकाह कब कर रहे हैं? निकाह? अरे जान, तुम्हें तो मालूम है अमेरिका के अंदर लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर एक साथ रहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है सेपरेशन कर लेते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं लाख लालची सही, लेकिन लालच में आके ये काम नहीं कर सकती। तो फिर तुम दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। तो तुम्हारे ऊपर तरस खा रहा था, तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल दे दूं, तुम इसके काबिल ही नहीं है। बस पैसा है, मैं पैसे से कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आइंदा मुझे फोन करने की जहमत ना करना। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए,
थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? सर मैं पूछने आया था कि हमें अब क्या करना है। मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मार चुका हूँ और मेरी वजह से आप लोगों की जॉब्स भी चली गई। सर इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि साइन करने से पहले पेपर आप चेक कर लेते। क्या करता? भाई पर भरोसे का भूत सवार था और हमारे सारे कंसाइनमेंट्स वो भी रुक कर रह गए। सर उन्हें अब वो सलीम साहब अवेल कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत होशियारी से काम ले रहा है, मगर जितने भी काम कर रहे हैं ना उन सब में मक्कारी कर रहा है। सर वो तो शुरू से ही मक्कारी कर रहा था। आपको इस बात का पता था? जी बिल्कुल सर, हमारी वेल विशर ने उसकी हर मक्कारी से आगाह कर दी थी। मगर मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि वो एक मर्द है। नहीं सर, वो एक खातून थी। अच्छा, मगर अब क्या फायदा, अब तो सब खत्म हो चुका है। आप पूछेंगे नहीं कि वो कौन थी? ज़हीर साहब, मैंने आपसे इतनी बार पूछने की कोशिश की मगर आप हर बार मुझे टालते ही रहे। जी बिल्कुल सर, उन्हीं की ख्वाहिश की वजह से। चलें, अब तो सब खत्म हो चुका है, अब बता दें वो कौन थी? सर वो आपकी मिसेस। क्या?